बड़ी अफसोसनाक खबर देर रात वादी कश्मीर से आई। श्रीनगर के शहर के बीचों बीच जहां पर सोशल सिक्योरिटी या आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मुआशरे के अंदर एक नासूर जो ड्रग्स या जो मंशियात हैं या जो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी तबाही जिसने नौजवानों की ज़िंदगी अब तक तबाह की, वालिदैन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जब उनकी औलादें उनके सामने ख़त्म हुई। और इसी नशे ने, इसी मंशियात ने, इसी सूरत हाल ने जिससे बाहर निकलने की हम कोशिश कर रहे थे, एक और नौजवान की जान ले ली। श्रीनगर के बिमना इलाके में जहां पर एक शहरी की मौत हुई और मौत की वजह यह हुई कि उसके एक साथी ने उसको पीटा, जो इनिशियल डिटेल्स आई। फिर जो हमारे पास हमने अपने जराए से चीजें कलेक्ट की, उस नौजवान की या महलूक की शनाख्त 35 साल के श्रीनगर के रहने वाले बिलाल अहमद गारू के बतौर हुई है और इनके वालिद का नाम नज़ीर अहमद गारू है, जो बोर्ड कॉलोनी बिमना श्रीनगर का रहने वाला है। इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक 35 साल शख्स इसके साथी के साथ सुलेमान कॉम्प्लेक्स डलगेट के इलाके में, जो सेंट्रल कश्मीर यानी वस्ती कश्मीर का इलाका है, यहां पर चल रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे बदकिस्मती से होता क्या है कि अचानक से इस शख्स को हमला इस पर होता है। अब हमला किसने किया, पहली रिपोर्ट बिल्कुल भी इस बात की तस्दीक नहीं करती। कुछ इंजरीज थी, अस्पताल पहुंचाया गया, वहां जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, विच मीन्स शदीद नौवियत की चोटें आई थी। और अगर कम चोटें होती तो शायद इतनी जल्दी, बाकी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, मगर इन सब के दरमियान इतना इस शख्स को पीटा गया था कि इसकी मौत अस्पताल पहुंचते हुए हो जाती है। फिर जब दूसरी रिपोर्ट आई, पुलिस जराये ने जिसकी कंफर्मेशन की कि बिमना श्रीनगर का एक नौजवान 35 साल इसकी उम्र, इस पर इसको असॉल्ट किया गया, इसके साथ मारपीट हुई। इसका एक नाम नेहाद फ्रेंड, इसका एक नाम नेहाद दोस्त डलगेट के इलाके के अंदर सेंट्रल कश्मीर में इसको पीट कर चला जाता है। फिर उसके बाद जब इसकी मौत होती है, मैंने जैसे बताया कि अस्पताल में इसको मुर्दा करार दिया गया। बिलाल अहमद गारू सन ऑफ नज़ीर अहमद गारू बोर्ड कॉलोनी बिमना का रहने वाला है। और बाद में जाकर देर रात पता चला कि इस सिलसिले में केस भी रजिस्टर कर लिया गया है और तहकीकाती अमल शुरू किया गया है। पुलिस ने अपना काम करना है, पुलिस अपने काम करती है और करती रहेगी, लेकिन मुआशरे के अंदर हमारी जो इज्तिमाई जिम्मेदारी है, क्या हम उसके मुताबिक या उस पर खरा उतर सके हैं, काम कर सके हैं, ये बड़ा सवाल उन तमाम लोगों से जो खुद को नाम नेहाद स्कॉलर्स, खुद को नाम नेहाद मौल्लिम, खुद को नाम नेहाद इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, दानिश्वर कहलाते हैं, जो आज के वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते हैं, बल्कि काम अमली तौर नहीं होता। फिर दूसरा सिस्टम पर बात आ जाती है। ऐसे अक्सर केसेस, मैंने ड्रग्स का इसलिए शुरुआत में जिक्र किया कि मैंने जितने पिछले दिनों सुसाइड या मर्डर के केसेस देखे, या कहीं मारपीट, कहीं उठ कर बच्चे ने वालिदा को मार दिया, भाई ने भाई पर हमला कर दिया, दो बच्चों ने मिलकर अपने बाप को श्रीनगर के अंदर 2-4 माह कबल मार दिया, इन सब के पीछे की जो असल वजह थी, जड़ जो थी फसाद की, वो सारी थी ड्रग्स। वक्त पर उनको डोज नहीं मिला, ये काम कर दिया। अब ये तो खबरें रखते हुए हम आपके सामने कई बार शर्माते हैं, लेकिन खुदा के लिए दुआ करें कि इस मुआशरे के अंदर जितने हम लोग काम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या जो हम फिजिकली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम अमल कर रहे हैं या नहीं, इस बात का मुशाहिदा हम सबको करना होगा और गरीबों में झांक कर देखना होगा कि हम आखिर जा किस तरफ रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई, हमारी माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई वालिद किसी ना किसी मुसीबत में फंसा होता है, लेकिन तब ज़्यादा मुसीबत आती है जब पता चलता है कि इसको मुसीबत में डालने वाला कोई और नहीं, अपना ही इसका खून है। अब अगर यहाँ पर इस खबर को दुरुस्त मान लिया जाए 100% कि दोस्त ने दोस्त को मार दिया, अब ये दोस्ती कैसी जो जान बचाने की कस्में ज़िंदगी भर खाए और बाद में उसी की जान दे दे। सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।